नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कोई भटक गया है, कोई लटक गया है, कोई सटक गया है। चुनावी निवाला कई नेताओं के गले में अटक गया है। आखिरी दौर के प्रचार में हर कोई कूद पड़ा है, भैया हो या बहना, जीजा हो या साला। एंड यू आर वॉचिंग इलेक्शन उलाला। वोटरों को रिझाने, बहलाने और पटाने के मौलिक तरीकों के लिए याद किया जाएगा सन 2014 का चुनाव। 9 राउंड में 9 तरीके से वोटर से प्यार जताऊंगा रे। अरविंद खासा मोदी छिका, राहुल खट्टा मोदी तीखा, डिंका चिका डिंका चिका, डिंका चिका डिंका चिका, ए ए ए ए ए ए ए ए डिंका चिका डिंका चिका डिंका चिका डिंका चिका, ए ए ए ए ए ए ए ए। 9 राउंड में 9 तरीके से वोटर से प्यार जताऊंगा रे। डिंका चिका डिंका चिका डिंका चिका डिंका चिका, ए ए ए ए ए ए ए ए। 9 राउंड में 9 तरीके से वोटर को मैं पटाऊंगा रे। डिंका चिका डिंका चिका डिंका चिका डिंका चिका, ए ए ए ए ए ए ए ए। लालू जी लालटेन जला के रात दिन अपना वोटर ढूंढ रहे हैं। राबड़ी जी भी पीछे नहीं है। दिन हो या रात अपना धूप वाला काला चश्मा लगा के गांव गांव शहर शहर घूम रही है राबड़ी जी। लेकिन लालू राबड़ी के इस तूफानी कैंपेन में एक तो जबरदस्त कंट्रोवर्सी हो गई। का पूछे ये कंट्रोवर्सी का होता है? अरे एकदम धुरवा है आप, ढक कहीं के, इतना भी नहीं पूछते हैं। अरे जब लालू जी बहुत जोर से गर्दा उड़ाते हैं, बमक जाते हैं, खिसिया जाते हैं, होते से उखड़ जाते हैं, रंगदारी पे आ जाते, तब समझिए जरूर हो गई है कोनो कंट्रोवर्सी। लालू जी बमक काहे जाते हैं? अरे तुम थोथड़ हो का? हमसे काहे पूछते हो? अपनी आंखों से देखो, कान सटा के सुनो, बकलोल कहीं का धूत पोंगड़ा। चुनाव आयोग को खबर मिली कि सारण में कैंपेन के दौरान राबड़ी जी नोट बंटवा रही। बस फिर क्या था, प्रशासन ने रुकवा दिया गाड़ियों का काफिला और शुरू हो गई तलाश। राबड़ी जी बहुत जोर से चिचियाई, अगे मैया ये कौन तरीका है भला? आधी रात को न लेडी कांस्टेबल न सर्च वारंट, सीधा शुरू हो गई तलाशी। तमाशा अब ये चलिए रहा था कि लालू जी गाड़ी से उतरे और चढ़ बैठे पुलिस वाले पे कद्दू कोहड़ा लेके। हवा मिल गया लोग ना। अरे बाप, इतना गुस्सा तो लालू जी पावर में रहते हुए भी नहीं दिखाते थे। रबड़ी जी की भी सुनने को तैयार नहीं थे। लग रहा था कि कहीं खींच के एगो लपड़ न लगा दे किसी। अरे बाप रे बाप, ये हास्य रस वाले लालू जी एकदम रौद्र रस में आ गए। आए हो दादा, चप्पल से खोला है ना जी, खोला है ना, गाड़ी जाती है। अगे मैया, लगता है राबड़ी जी गुस्सा में पुलिसिया का मुंह बकोट लेंगे। खोला है ना जी, खोला है ना, गाड़ी जाती है। जब लालू जी पुलिस पर चढ़ बैठे तो कार्यकर्ता लोग चूड़ी थोड़ी पहने, सामने जो भी सामान दिखाई दिया उसको उठाया तोड़ दिया। कैमरामैन का कमरवा तोड़ दिया, कैमरामैन का मुंहवा फोड़ दिया। लालू जी जिंदाबाद, धड़ाम। राबड़ी देवी की जय, धड़ाम। ई मरा, वो मरा, कै मरा। लालू और राबड़ी ने बाद में दरोगा जी के खिलाफ FIR भी लिखवा दी। हमारी हत्या की कोशिश की गई, नोट किया जाए मिलॉर्ड। का समझे मुझ कबड़ा लोग? मिसेज एंड मिस्टर लालू प्रसाद का तलाशी लेके बच जाओगे?
कौनो गुड्डा गुड्डी का खेल है? अरे लालू रबड़ी के आगे पूरी दुनिया फेल है। नाक बचाने की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस ने पूरी ताकत गांधी परिवार की 2 सीटों अमेठी और रायबरेली पे लगा दी। पर्चा भरने के बाद राहुल गांधी ने अमेठी में अपना पहला रोड शो किया, और वो भी प्रचार की तारीख खत्म होने के ठीक 1 दिन पहले। ठीक ही तो है, फिल्मों में हीरो भी क्लाइमेक्स से ठीक पहले ही अपनी आखिरी एंट्री मारता है। राहुल गांधी ने जब अमेठी से पर्चा दाखिल किया था, तब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन पर 5 टन गुलाब के पंखुड़ियों की बारिश की थी। लेकिन जल्द ही कांग्रेसियों को यह समझ में आ गया कि फूलों के साथ अमेठी में कांटे भी बहुत हैं। रास्ते का कांटा हटाने के लिए मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका ने अमेठी के अलग अलग दौरे किए, और इन सब के बाद प्रचार के आखिरी दौर में राहुल और प्रियंका एक बार फिर साथ साथ नजर आए। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। हजारों में नहीं, लाखों बल्कि करोड़ों में एक है राहुल जी की बहना। देश के राजनीतिक इतिहास में किसी बहन ने अपने भाई के लिए इतनी मेहनत नहीं की होगी। अमेठी में प्रियंका और राहुल के रोड शो में उमड़ी भीड़ को देखकर विरोधी भी चकरा रहे। सीरियल वाली बहू और झाड़ू वाले दिल जले कवि की बहाई गई लहू के बावजूद अमेठी में अब भी लहर राहुल की ही है। पिछले 10 सालों में अमेठी में राहुल गांधी की यह पहली रैली थी। जोश में उन्होंने जो कहा, उसका विरोधियों ने अलग अलग मतलब निकाला। मैं यहां पे अपनी पूरी जिंदगी दूंगा, मैं यहां से हिलने वाला नहीं। राहुल जी कह रहे थे, बाकी भाग जाएंगे, हम अमेठी में रहेंगे भैया। बीजेपी कह रही है, हाँ, जब दिल्ली छूट जाएगी तब आपको अमेठी में ही रहना पड़ेगा। लेकिन विरोधियों के हमलों से राहुल जी के हौसले भला कभी पस्त हुए हैं? जोश में आके उन्होंने बहुमत मिलने का ऐलान कर डाला। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, केंद्र की बात कर रहे हैं या अमेठी की? देखना पूरे नंबर आएंगे, जो मतलब किसी और फ्रंट को नहीं सपोर्ट करेंगे। राहुल जी आपकी बातों का नमो बुरा मान जाएंगे, ये लीजिए। नमो तो सचमुच बुरा मान गए, और गांधी परिवार की सत्ता हिलाने के लिए प्रचार के आखिरी दिन अपना 56 इंच का सीना लेकर आप पहुंचे अमेठी। ये माँ बेटे तो मान के चलते हैं कि जनता उनकी जेब में है। करप्शन और वंशवाद पर चोट करने के साथ साथ नमो बार बार गांधी परिवार की कमजोर नस भी पकड़ रहे हैं। पूछ रहे हैं, क्यों राहुल जी, जीजा जी दिखाई नहीं दे रहे हैं आजकल? अमेठी में तो आते हैं, लेकिन आप अपने रथ पे क्यों नहीं बिठाते? थोड़ा सा घुमा देते उनको। बहन की ससुराल का मामला, अब बेचारा लाचार भाई बोले तो क्या बोले, ताने सुनकर भी अपने दिल पे बड़ा सा पत्थर रखकर खामोश रहा। अमेठी में दुश्मनों ने राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री भी बंटवाई है, लेकिन राखी का फर्ज अदा करने के लिए डटी बहादुर बहना ने तमाम दुश्मनों के खिलाफ मुस्तैदी से मोर्चा खोल रखा है। हर कांग्रेसी के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो अमेठी वाली रानी थी। तमाम झूठ गंदी गंदी बातें लिखी हैं इनमें। अब इतने कायर हैं कि अपनी पुस्तक भी अपने आप नहीं बांट सकते। अमेठी, रायबरेली और पूरे देश की राजनीतिक स्थिति पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त खुद मौजूद हैं राहुल गांधी। राहुल जी नमस्कार। नमस्कार। अरे मुस्कुरा रहे हैं, ये क्या हुआ राहुल जी? पहली बार आप गुस्से में नजर नहीं आ रहे। ब्रेकिंग न्यूज, राहुल जी को पहली बार गुस्सा नहीं आया। कांग्रेस पार्टी की हालत पतली है, फिर भी राहुल जी को गुस्सा नहीं आया। आपसे किसने कहा कि कांग्रेस की हालत पतली है? अरे वाह, ये बात भी राहुल जी मुस्कुरा कर बोले। लेकिन कांग्रेस की हालत तो वाकई बहुत पतली है। किसने कह दिया आपसे? आप रायबरेली जाइए और आप मेरे चुनाव क्षेत्र में आइए। सिर्फ 2 ही सीटों से आपको पूरे देश के मूड का पता चल जाएगा। सिर्फ 2 सीटों से देश के मूड का कैसे पता चलेगा राहुल जी? मैं पहले भी ऑन रिकॉर्ड कह चुका हूं कि मैं इस देश का नौकर हूं। जब एक नौकर को लेकर वोटरों में इतना उत्साह है, तो फिर कांग्रेस पार्टी पूरे देश में क्यों नहीं जीतेगी? हमारी सरकार फिर से बनेगी। आप प्रधानमंत्री बनेंगे? मैं तो नौकर हूं, पार्टी जैसा आदेश देगी वैसा करूंगा। हाँ राहुल जी, आप ठीक कह रहे हैं। आपकी पार्टी में राजा तो सिर्फ मनमोहन जी हैं। अच्छा, एक और राजा भी तो हैं आपकी पार्टी में,
जो आजकल प्यार में गिरफ्तार हैं, इसे लेकर बड़ी किरकिरी हो रही है। प्यार करने के लिए 56 इंच का सीना नहीं बल्कि मोम का दिल चाहिए। नफरत करने वालों से अच्छे हैं प्यार करने वाले। लोग कहते हैं आपके सीने में भी एक मोम का दिल है। मुस्कुरा रहे, लगता है आपको भी किसी से प्यार है राहुल जी। मेरा प्यार अमेठी की जनता है। दिग्विजय सिंह जी का प्यार और उनकी शादी वगैरह सब उनका निजी मामला है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो 67 साल की उम्र में दूसरी बार शादी कर रहे हैं और आप 43 साल की उम्र में एक बार भी नहीं। मेरे कहने का मतलब लीडर तो वही है ना जो फ्रंट से लीड करे। मेरी शादी मेरा निजी मामला है। समझ गया। यानी कार्यक्रम में वक्त अब एक ब्रेक लेने का। राहुल जी, आप और आपकी पार्टी बहुत डेमोक्रेटिक है, अब जरा मुस्कुरा भी दीजिए। ये हुई ना बात। अब मैं खुशी खुशी ब्रेक ले सकता हूं। यह देश के इतिहास का सबसे मनोरंजक चुनाव है। भीड़ जमी है भारी, खलबली मची है भारी, भैया जाने किसकी निकली है ये सवारी। मोदी जी की निकली सवारी, मोदी जी की लीला है नारी। एक तरफ है अमित, एक तरफ राजनाथ, बीच में बीजेपी के पालनहारी। मोदी जी की निकली सवारी, मोदी जी की लीला है नारी नारी। आधुनिक युग के मर्यादा पुरुषोत्तम परम लीलाधर अपनी पार्टी के पालनहार और तारणहार श्री नरेंद्र भाई मोदी की सवारी जा पहुंची फैजाबाद। राजनीति के नए भगवान जब फैजाबाद पहुंचे तो भगवान राम को भी उनकी रैली में आना पड़ा। मजाक नहीं, सच कह रहा हूं, कसम तोगड़िया जी की। राम जी मोदी जी की रैली में आए और मनमोहन जी की तरह चुपचाप स्टेज पर पोस्टर बनकर खड़े हो गए। भगवान राम की मौजूदगी में गुजरात के बब्बर शेर नरेंद्र मोदी दहाड़ दहाड़ कर राम राज्य लाने की बात करने लगे। रामचंद्र जी, धन्य हैं आपके भाग, वरना मोदी जी डेवलपमेंट के काम में इतने बिजी रहते हैं कि किसी और को याद करने का उनको टाइम ही नहीं मिलता। खाकड़ा के बाकड़ा की कसम। सरकार ने लोगों के लिए काम कैसा करना चाहिए, तो महात्मा गांधी एक शब्द में समझा देते थे कि अगर कल्याण राज्य की कल्पना करनी है तो राम राज्य होना चाहिए। पूरा चुनाव गुजर गया लेकिन भगवान राम का नाम इससे पहले किसी जनसभा में नहीं आया। किसी पोस्टर पर भगवान राम नहीं दिखे। बीजेपी के घोषणा पत्र में भी भगवान राम आखिरी पन्ने पर ही दिखे। जब पूछा गया कि आखिरी पन्ने पर क्यों, तो बीजेपी के भगवान बुरा मान गए। जो राम मंदिर 370 की जो बातें थी वो 14वें पन्ने पे चली गई, आखिर में चली गई है, ऐसा क्यों? बहुत बहुत धन्यवाद क्रांतिकारी लोगों को। जानी, ये जो नमो है वो वक्त और मौके की नजाकत देखकर अपने फैसले लेता है। अब भगवान राम, हम आपको चुनाव प्रचार में जरूर लाएंगे, लेकिन वक्त भी हमारा होगा, रैली भी हमारी होगी, और वैसे तो पोस्टर भी हमारा ही होना चाहिए, लेकिन इतना कंसेशन हम आपको दे देंगे। मोदी जी 272 के जादुई आंकड़े तक पहुंचने को लेकर इस कदर आश्वस्त हैं कि उन्होंने देश को यह बता दिया है कि प्रधानमंत्री ना बनने की सूरत में वो क्या करेंगे। किसी ने कहा, अरे करेंगे क्या, ऑपोजिशन लीडर होंगे और क्या। गलत। मोदी जी चाय बेचेंगे, इस बात का ऐलान उन्होंने कहीं और नहीं, राहुल गांधी के चुनाव क्षेत्र अमेठी में जाकर किया है। अमेठी, तमेठी, चाय 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 चाय। मोदी हार जाएगा तो कहां जाएगा। मेरे कांग्रेस के नेताओं, चिंता मत करो, मेरी चाय बनाने की किटली का सामान तैयार है। चाय बेच करके पेट का गुजारा करना आता है। चुनावी व्यंजन और फोकट के मनोरंजन का सिलसिला यहीं खत्म करना पड़ेगा। आप फेसबुक के माध्यम से भी हम तक पहुंच सकते हैं, आप ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं और आज तक न्यूज चैनल की वेबसाइट www.aajtak.com पर जाकर ये पूरा का पूरा शो देख सकते हैं। कल फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज चैनल आज तक, जिसका हर तरफ है बोलबाला, और चुनावी मनोरंजन के लिए इलेक्शन उलाला।
Station